अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बेताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट उर्दू कोर्स का आगाज़ किया है, तो उसकी क्लास नंबर 14 है आज। तो पिछली क्लासेस मुझे उम्मीद है आप लोग देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को भी देख लें और मैं उसका आई बटन पर भी लिंक दे दूँगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उर्दू जो कोर्स है, ये आप सबके लिए जो भी सिविल इंजीनियरिंग या सर्वे इंजीनियरिंग या किसी किस्म की इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए बहुत अहम टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप किसी शॉप पे हैं या किसी मार्केट में किसी स्टोर पर काम कर रहे हैं या किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं 2 अहम टॉपिक कवर करूँगा। सबसे पहले फाइंड कैसे करते हैं किसी कंटेंट को या रिप्लेस कैसे करते हैं किसी सेल में, और उसके बाद सबसे अहम तरीन टॉपिक जो है बेसिक फार्मूलाज़, जिनमें जमा कैसे करते हैं वैल्यूज़ को, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ज़र्ब जिसे कहते हैं हम, और डिवाइड कैसे करते हैं या तक़सीम जिसे कहते हैं। या एक ये चीज़ होती है जो हम अक्सर x की 2 जैसे पावर देते हैं, x की 5, x की 6, ये पावर जो होती है, जैसे 5 की पावर 5 या 5 की ताकत 5, जैसे उर्दू में हम पढ़ते रहे हैं रियाज़ी में, अलजेब्रा में। तो ये चीज़ें कैसे इसमें फार्मूलाज़ दे सकते हैं, ये आप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे-कैसे होगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सेल में हम देख लेते हैं। पहले जो मेरा टॉपिक था कि फाइंड एंड रिप्लेस कैसे होता है, तो मैं कोई भी वैल्यू टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मेहताब, और यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ 2023। तो इसको मैं फाइंड एंड रिप्लेस करने का तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ से जाके ये जो ये अब मेरा माउस का कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो दूरबीन सी बनी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे। फाइंड और रिप्लेस की कमांड्स हैं। आप किसी एक कमांड पे भी क्लिक करें, दूसरी कमांड एक्सेस हो जाएगी। फाइंड पे क्लिक करें और यहाँ से रिप्लेस की कमांड भी आ रही है। इसका शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ मैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ प्लस करना है आपने F। ये अब कंट्रोल के साथ F आप यूँ ही एंटर करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स या विंडो आपके पास ओपन होगी। इसके बाद आप लेट्स सपोज फाइंड क्या करना चाहते हैं, आप लिखें यहाँ पे 2023 लिखें। तो फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड करें, फाइंड ऑल कर लें या फाइंड नेक्स्ट कर लें, कोई भी। अगर कोई मुख्तलिफ जैसे 2023 से शीट में कोई 5-6 दफ़ा है तो हर जगह से ढूंढ के आपको देगा। मेरा एक ही दफ़ा है तो मैं इसको फाइंड करता हूँ। देखिए सेल पे ये है। अच्छा, मैं एक और जगह लिख लेता हूँ जी 2023। अब दोबारा फाइंड करते हैं, ये 2023 लिखा हुआ है, इसको यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। एक जगह आ गया, देखिए यहाँ पे क्लिक खुद ही इसने ढूंढ लिया, दूसरी जगह भी इसने ढूंढ लिया। अब इसको कर लेते हैं जी रिप्लेस कैसे काम करता है, ये रिप्लेस लिखा हुआ है। 2023 को हम कर लेते हैं जी 2020। ऐसे ही आप एक शीट के अंदर से एकदम से फ़ौरन से एक स्मार्ट तरीके से सारे जो है एक टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करें, देखें वो कहता है वी मेड 2 रिप्लेसमेंट। ओके, देखें सारी। अगर आपने एक एक करके करना था तो इस पे कमांड पे क्लिक कर देते, तो वो एक एक करके, जैसे हम इस पे करते हैं 2000, अब चूँकि 2020 हो गए तो उसको दोबारा करते हैं 2023, तो रिप्लेस करते हैं। सिर्फ उसने एक किया है, फिर रिप्लेस करें 2 किया है, दूसरा भी कर दिया है। रिप्लेस सार करने से सारे कर देता है। तो इसी तरह आप इसके ऑप्शंस में जाके इसी तरह पूरी वर्कबुक की सारी जो शीट्स हैं इनमें सब में भी कर सकते हैं, बाय रोज़ भी कर सकते हैं, बाय कॉलम और बाय फार्मूलाज भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इसमें बड़ी डिटेल से दी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैच केस भी कर सकते हैं, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स भी, ये सब फंक्शंस इसमें मौजूद हैं। इसके ऊपर मैं बाकी कोई डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन जनरली मैंने फाइंड और रिप्लेस कैसे काम करता है इसके मतलब आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो तकरीबन हर में शोबा ज़िंदगी के लिए अहम होता है, तो उसमें देखें पहले ऐड है, एडिशन प्लस या जमा जिसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन मनफी या माइनस जिसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन या ये ज़रब जिसे हम कहते हैं, डिवाइड या तकसीम कहते हैं, या पावर या ये एक्सपोनेंशियल जिसे कहते हैं, ये है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, कोई भी फार्मूला आपने लगाना है, ये पहले से लगे हुए थे, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। कोई भी फार्मूला आपने लगाना है तो उसके लिए आप इक्वल लाजमी डालेंगे। याद रखें, इक्वल डालने के बाद ही आप फार्मूला दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लें, आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज आपने ये 8 जो 12 है इसको 134 के साथ करना है, तो इसके ऊपर सेल नंबर जो होंगे उनको आपने देखना है। ये सेल है A और इसकी रो है 1, तो आप इसको करेंगे A1, इसके दरमियान प्लस का सिंबल डाल दें, उसके बाद B और 1 है तो B1 कर दें और एक इंटर का बटन दबा दें, तो देखें ये आपके सामने वैल्यू आ चुकी है। तो दूसरा तरीक़ाकार इसमें यह है कि आप इज इक्वल टू डालें, जो पहला सेल है ये सेल को एक्सेस करता है। याद रखें, वैल्यू इस पर मैटर नहीं करती, ये सेल के साथ देखें A1 करें, प्लस का निशान डालें,
और बी जो है इस पे ये 134 जो लिखा हुआ है B1 है, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए खुद ही उसने ले लिया A1 + B1, एंटर कर दें। ये जब कैपिटल में या उसमें स्मॉल में लेता है इसका कोई मसला नहीं है। जो इसमें देखें पहले मैंने स्मॉल A1 और स्मॉल B1 लिया था, उसका कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा आप देखें, अच्छा इसमें देखें अब ये 12 था, इसको आप 10 कर लें तो देखिए वैल्यू खुद ही चेंज हो गई है। 134 को आप इसमें 2 जमा करें, खुद ही करें, 136 करें तो 146 हो जाएगा। 136 देखें 146 हो गया। वैल्यू चेंज करने से खुद ही चेंज हो गया है। अब इसी पे आप क्लिक करें और इसमें प्लस डाल दें और ये अगली वाली वैल्यू एक और एडिट करना। कैसे एडिट करते हैं? फार्मूला पे क्लिक करें या F2 क्लिक करें या डबल एंटर कर दें। आप F2 भी क्लिक करें तो फार्मूला एडिट होगा। फिर इसमें प्लस डाल दें और ये C वाली वैल्यू भी डालें तो ये तीनों का जमा जो बनेगा, इसको कैलकुलेटर पे आप जमा करके देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसमें एक्सेल ने कर दी है। अब उसके बाद पहला तो हमने ऐड कर लिया है, उसके बाद हमारा आ जाता है जी सब्ट्रैक्ट माइनस कैसे करते हैं। तो उसके लिए नीचे वाले इसमें हम ट्राई कर लेते हैं। इज इक्वल टू, ये फ़र्ज़ करें आपका ये 6 है। अच्छा कोई आसान सा कर लेते हैं जी जिसको आपको समझ, ये 56 है, इसको करें या 56। माइनस का बटन उस पर जो आपके कीबोर्ड पे माइनस का सिंबल उसको डालें और इस पर 2 पे जाके क्लिक करें। 56 में से 2 निकालेंगे, 54 रहना चाहिए, एंटर करें तो देखें 54 रह गया। बिल्कुल ईजी फार्मूला है। आप इसको बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं। इज इक्वल टू करें 3 माइनस करेंगे 56 से तो ये -53 जो अब आएगा आपका। देखिए -53 उसने खुद ही जो जनरल मैथ के फार्मूलाज होते हैं, जो रूल होते हैं, उसके उसने माइनस देखे, छोटे में से बड़ी की वैल्यू माइनस की तो उसने खुद ही माइनस के साथ में सिंबल लगा दिया। अच्छा अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू करते हैं, ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये 6 के साथ। आप नीचे ऊपर किसी इधर भी अगर कोई आपका ये जहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे भी कोई कंटेंट पड़ा हुआ है या सेल में कोई वैल्यू है तो याद रखें जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये टेक्स्ट के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। देखिए 5 छक्का 30, ये भी इसने कर दिया है। इसको भी आप इज इक्वल टू करें, इसी लाइन में जो है 14 मल्टीप्लाइड करें 25 के साथ, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर लें 5। इसी तरह आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही वैल्यू आएंगी। अब तकसीम कैसे होगा, ये डिवाइड, इसको भी कर लेते हैं जी। इज इक्वल टू कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले आसान करते हैं, 6 को तकसीम कर लेते हैं। तकसीम का ये स्लैश जो होता है ये सिंबल डालें कीबोर्ड से, 2 पे करें और देखें 3 आ गए, बिल्कुल आसान। इसको डिलीट करते हैं, दोबारा फिर इसको भी कर लेते हैं। 6 तकसीम करते हैं जी, डिवाइड करते हैं वही दोबारा 6 पे, तो मेरे ख्याल से ये 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 1 आ गया, ठीक है। अब इसको दोबारा से इज इक्वल टू करें, 55 को तकसीम कर लें 6 पे तो ये देखें 9 ये 116 आ रहे हैं, 9.16। इसी तरह इसको दोबारा यहाँ पे डायरेक्टली भी फार्मूला का डिलीट नहीं करते, इज इक्वल टू नया फार्मूले की ऑप्शन आ जाएगी। 6 को तकसीम कर लें, ये इशारिये में जवाब आ जाएगा आपको। 55 पे एंटर करें, देखिए 0.1। तो जिस तरह से आप इस पर कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जब मनफी ज़रब तकसीम तो कर लिए, पावर वाला क्या सीन है इस पर करके देख लेते हैं जी। अब इज इक्वल टू करते हैं, ये 2 है, इसके ऊपर ये शिफ्ट के साथ आपके ये बटन होगा जी 6 वाला, इसके जो 6 कीबोर्ड का बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे, ये पावर का सिंबल डल जाएगा और ये जो ऊपर 2 के ऊपर जो 6 है ये 5 कर लेते हैं और इसको करके एंटर कर दें, या ये जो टिक का निशान होता है जाके यहाँ पे टिक कर दें तो ये फार्मूला आपका देखें 2 की पावर 6 मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 6 दफ़ा इस तरह होगा। ये इस तरह मैं आपको समझा देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये इस तरह होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 इस तरह ये कुछ हो गया। ये तो मैंने खैर टेक्स्ट लिखा है तो ये इस तरह से इसको उठाएगा। अच्छा ये इसने फार्मूला इसने भी ये भी कर लिए, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, कोई चीज़ें बंदा साथ साथ में इसके सीख लेता है। अच्छा 2 को हमने किया है 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अच्छा ये 5 टाइम किया है, सॉरी हमने ये 5 टाइम किया है, ये 2 के 5 किए 6 नहीं किया। इसको भी हम 5 टाइम करते हैं। एक इसको एडिट कर देते हैं, सॉरी ये नया डाला एक वाल ओपन हो गई, इसको अब इंटर करते हैं तो देखें ये 32। अच्छा मेरे लिए ये चीज़ नई थी। इज इक्वल टू करके ये जो हमारा एक्स का बटन होता है ये भी मल्टीप्लाई के तौर पे काम करता है एक्स है इसके अंदर फार्मूला के अंदर, ये मैं पहले नहीं जानता था तो ये मेरे लिए नई चीज़ आज सीखते सीखते आ गई। तो ये अच्छी चीज़ है, मैंने ओके किया। जो ही डायलॉग बॉक्स उसने कहा कि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और ख़ुद ही उसने देखे वो, क्योंकि एक्सेल जो होता है वो आपका ये जो स्टार का बटन होता है मोबाइल पे जी, ये थोड़ा मैं टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ, इसको एक्सेल बेसिकली मल्टीप्लाई लेता है। लेकिन मैंने फार्मूला के अंदर जब ये एक्स का बटन भी यूज़ किया कीबोर्ड से तो इसने भी मल्टीप्लाई किया, ये मेरे लिए नई चीज़ थी। तो बहरहाल ये तरीकाकार है कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है आपका वो कैसे काम करता है। अच्छा ये आप याद रखें कि अच्छा मैं एक और आप चीज़ को यहाँ आपको बता देता हूँ, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे 25 आएगा, लेकिन ये 6 के साथ कर लेते हैं या 10 के साथ 50 आएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, ये कोई भी वैल्यू हो, जैसे 10 को मल्टीप्लाई आपको पता है किसी के पहले छोटे बड़े के साथ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तकसीम में आता था चेंज होता है। ये 50 आ गए।
मैं इन दोनों वैल्यू को ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ, इस आंसर को भी ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि देखने वालों को सही से समझ आए। अच्छा ये 50 है, अब याद रखें ये 5 ज़रबे 10 नहीं हुआ, ये जो आपका है याद रखें फ़ॉर्मूला E11 मल्टीप्लाई बाय F11 होगा। देखें यहाँ पे देखिए F11 मल्टीप्लाई बाय E11, क्योंकि पहले मैंने इसको ले लिया था F11 को और फिर इसको लिया है, तो इसलिए उसने इसी तरह से शो किया हुआ है। E11 मल्टीप्लाई बाय F11। अब याद रखें हम इसको चेंज करते हैं, 10 को 5 कर देते हैं, तो देखिए 5 पचा 25 हो गए और 4 करेंगे 20 हो जाएगा। इस तरह 2 करेंगे 10 हो जाएगा, 3 करेंगे 15 हो जाएगा, इसको आप 3 कर लें 9 हो जाएगा, इसको आप 10 कर लें 30 हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये सेल्स के साथ लिंक होता है, ये फार्मूला जो होता है आपका सेल के साथ लिंक होता है। तो बाकी इसमें वर्ड मास कैसे काम करता है या बाकी जो फंक्शंस हैं वो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आपने मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए बड़ी अहम क्लासेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बड़ी मावन साबित होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं आपको उसके लिए डिटेल वीडियो के ज़रिए भी समझा दूँगा, कोई इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई मुझे जो आता है वो कम से कम मुझसे कोई चीज़ सीखे। तो मेरी जो दूसरी प्लेलिस्ट है उनमें अगर कोई आप में से सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो ईगल पॉइंट, ऑटोकैड, ऑटोकैड सिविल 3D, कुछ लिस्प कमांड्स जो हैं, इसी तरह रिवेट के कुछ ट्यूटोरियल मेरे इंग्लिश ज़बान में पड़े हुए हैं और ऑटोकैड सिविल 3D के इंग्लिश ज़बान में भी हैं। ग्लोबल मैपर के हवाले से वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के छोटे-मोटे मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ हैं। कोई पॉलिटिकल मेरा दोस्त अगर एनालिसिस में इंटरेस्टेड है तो मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें पॉलिटिकल व्यूज़ भी पेश करता रहता हूँ। तो रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को पूरा देखा करें। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।